ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਓ। हरियाणा के जिला अंबाला में कष्ट निवारण समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में जन सुनवाई हुई। बैठक में लगभग 11 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया गया। बाकी की शिकायतों के लिए अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस मौके पर भारत के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर रणबीर गंगवा ने प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब भारत जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी ताकत भी बनेगा। कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान पत्रकारों से उन्होंने बातचीत भी की। इस दौरान पत्रकारों ने कई मुद्दों पर सवाल भी किए, जिनका मंत्री गंगवा ने बेबाकी से जवाब भी दिया। तो आइए आपको भी सुनवाते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा। आज बहुत ही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तब से निरंतर देश तरक्की पे है, लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरे देश का मान विश्व पटल पे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। और जहां आपने अर्थव्यवस्था की बात की, बिल्कुल हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस तेज़ गति से अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है, आज चौथे नंबर पे आ गया है और आने वाले समय के अंदर ये और भी आगे जाएगा। और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है, लगातार वो कहते भी हैं कि जल्दी ही भारत जो है वो तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बड़े देशवासियों के लिए गर्व और खुशी की बात है। भारत की अर्थव्यवस्था सुधरने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं कि ना तो भर्तियां हो रही है, ना कोई काम हो रहा है और निजीकरण हो रहा है, तो कैसी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी? देखिए, किसने उठाया? भूपेश बघेल है, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। देखिए, जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनको तो केवल और केवल इस तरीके की बयानबाजी करना, जहां उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए था आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनके नेतृत्व के अंदर आज देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, वही वो इस तरीके की सवाल उठाना उनकी फितरत के अंदर है। कभी वो सेना पर सवाल उठाने का काम करते हैं, कभी कोई भी चीज़ हो, कोई भी अच्छी चीज़ हो, उस पर भी सवाल उठाने का काम वो करते हैं, उनकी आदत में शुमार है। कांग्रेस ने एमपी और हरियाणा में कमेटियां गठित की है संगठन बनाने के लिए, जिला स्तर पर अब संगठन बनाएंगे कांग्रेस। चलो, वो अपना इंटरनल मामला है उनका, वो करे। लेकिन जहाँ तक देख रहे हैं कि लंबे समय तक तो उनका कोई संगठन अभी बना नहीं है। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर बता दें। आज ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग यहाँ थी, जिस तरीके से हम हर महीने यहाँ करने का काम करते हैं। टोटल 11 शिकायतें थी, जिसमें से 7 शिकायतों का निपटारा किया गया है और 4 अगली मीटिंग के लिए पेंडिंग छोड़ी गई है, जो भी रिपोर्ट जो है मंगा करके अगली मीटिंग के फिर उसके अंदर देखा जाएगा। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक निर्धारित समय पर
नहीं हो पा रही है, लंबे समय से बात होती है, उसके बावजूद जो शिकायतें, छोटी छोटी सी शिकायतें हैं, उनका भी समाधान नहीं हो पाता, उसका क्या कारण है? मैंने कहा ना, अभी 11 शिकायतें थी जिसके 7 का समाधान कर दिया गया है। 4 शिकायतों का स्टेटस क्या है वो मंगवाया गया है, अगली मीटिंग के अंदर रखा जाएगा और हम निर्धारित समय पर ही हर महीने ये मीटिंगें करेंगे। सर, जिस तरीके से रोहतक के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने अधिकारियों के साथ बातचीत की, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ये जो है मैं मानता हूं कि फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों की, कांग्रेस के लोगों की, कि जिस तरीके से वो जो मुझे पता चला है आपके समाचार माध्यम के से ही कि डीसी साहब आए भी थे रिसीव करने के लिए, उस समय पे आए नहीं, और जो दूसरे जो एमपी थे राज्यसभा के, उनसे अगर थोड़ा सा अंदर 1 मिनट के लिए चले भी गए तो इसके लेकर के इतना बड़ा इस टाइप की बातें करना, इस टाइप का बवाल करना। दीपेंद्र हुड्डा जी सीनियर लोकसभा के मेंबर है, कई बारी वो रहे हैं, राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं, उनको उनसे इस तरीके की जो व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए थी। दूसरा, आजकल जिस तरीके से कई जगह पे देख रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों का व्यवहार जो है वो समाचार माध्यम से आप देख ही रहे हैं। ठीक है।